अगर हम बात करें साइंटिफिकली इस पृथ्वी पर सबसे पहले किस एलिमेंट का खोज हुआ था, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में 1669 में सबसे पहले फास्फोरस एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, और वो भी ह्यूमन के यूरिन के द्वारा। हम बात कर रहे हैं लगभग 19वीं से 18वीं शताब्दी के पहले की। उस समय में जो भी केमिस्ट थे या फिर वैज्ञानिक जो थे साइंटिस्ट, उनमें से अधिकतर साइंटिस्ट दो ही चीज़ को डिस्कवर करने में लगे हुए थे। पहला तो एक्साइलर ऑफ लाइफ और दूसरा फिलोसफर स्टोन। इवन अगर मैं बात करूं न्यूटन की, तो वो भी इसमें समय तो दिए थे। अब आप सोच सकते हैं उस समय के महान वैज्ञानिक न्यूटन इस चीज़ में समय दिए हैं, तो ये टॉपिक तो मिस्टीरियस होगा ही, माइथोलॉजिकल भी है। तो एक्साइलर ऑफ लाइफ यानी अमृत, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे इंसान पीकर अमर हो जाए या हमेशा के लिए अमर हो जाए? और फिलोसफर स्टोन यानी पारस पत्थर, क्या कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा टेक्निक है जो सिर्फ छूकर ही कोई चीज़ सोने जैसा बन जाए? उस समय के जो भी केमिस्ट थे या फिर साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि अगर कोई नॉर्मल मेटल को कोई स्टोन या फिर कोई ऐसा मेथड, टेक्निक जो उस नॉर्मल मेटल को सोने जैसा या सोना बना दे, तो वही मेथड या वही टेक्निक इंसान को भी अमर कर सकता है। यानी उस मेथड के पास इतनी एबिलिटी होगी ही कि वो एक इंसान को अमर कर सके। जैसे अभी डॉक्टर सीवी रमन एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से वाटर यानी पानी एक्साइलर ऑफ लाइफ था। उन्होंने एक चैप्टर भी शायद लिखा है क्लास 12 में, द एक्साइलर ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने पानी का यानी वाटर का वर्णन किया है, वाटर के इम्पोर्टेंस का। बट अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो डीएनए को एक्साइलर ऑफ लाइफ माना जाता है, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग्स का या होमो सेपियंस या कोई और जीव, उसका सारा इंफॉर्मेशन, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर बॉडी का उसके डीएनए में ही तो रहता है। इसीलिए डीएनए को एक्साइलर ऑफ लाइफ अभी माना गया है। उस समय के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनिंग ब्रांड। हेनिंग ब्रांड एक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के थे। इन्होंने ही सबसे पहले फास्फोरस एलिमेंट को खोजा था साइंटिफिकली। उन्होंने सोचा था कि ह्यूमन का यूरिन तो येलोइश टाइप का होता है, लाइट येलो यानी हल्का पीला। तो उन्होंने सोचा शायद ह्यूमन के यूरिन में ही ऐसा कोई टेक्निक, ऐसा कोई मेथड या ऐसा कुछ छुपा हो जिससे उससे सोना बना सके। तो उन्होंने क्या किया, 1000 से 1500 लीटर में यूरिन इकट्ठा किया एक ड्रम में, और उसको उबालना शुरू किया। अब आप सोच ही सकते हैं, अब कोई साइंटिस्ट या कोई पर्सन या कोई इंसान यूरिन को उबाल रहा है तो उसको तो नॉर्मल इंसान पागल ही समझेगा। बट वो पागल नहीं थे, वो सिर्फ एक आइडिया को अंजाम दे रहे थे। मतलब कोई आइडिया आया, वो सिर्फ उस पर काम ही तो कर रहे थे, सही तो कर रहे थे। बट अगर नॉर्मल लाइफ से देखें तो वो सिर्फ बहुत अलग है, बहुत अलग। बट जब एंड में रिजल्ट आया तो वो चमकता हुआ एक मैटर निकला, कोई पदार्थ था जो चमक रहा था, और उसका नाम फास्फोरस पड़ा। ग्रीक में फास्फोरस का अर्थ होता है चमकने वाला या कोई चमकता हुआ मैटर, चमकता हुआ पदार्थ। फास्फोरस का मतलब यही होता है ग्रीक में। तो यही से फास्फोरस एलिमेंट का खोज हुआ था सबसे पहले। आई होप कि ये वीडियो, ये कंटेंट थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेटिव है ही। अब अगर यहाँ तक कोई आ ही गए हो तो फॉलो भी कर लो। वैसे किसी को बोलते तो नहीं है फॉलो करने के लिए, बट अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो।